जिनके घर आज की तारीख में बाढ़ में डूब गए हैं। भाई चिराग पासवान बंगले में रह रहा, कहाँ पे रह रहा, नहीं रह रहा, ये क्यों किसी के लिए चिंता का विषय है? चिंता हम लोग को है, और एक बिहारी होने के नाते चिंता मेरी उन लाखों परिवारों के लिए है जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान आज दिल्ली में शरद यादव से मुलाकात किए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान बिहार में इस समय आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए हैं और बिहार के तमाम जिलों में आशीर्वाद यात्रा के तहत जनता से रूबरू हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान काफ़ी सक्रिय हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम पुराने नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं जो रामविलास पासवान के सहयोगी रहे हैं, उनके साथ जो राजनीति किए हैं उनसे वो मिल भी रहे हैं। शरद यादव से मुलाकात के बाद चिराग पासवान मीडिया से बातचीत में पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने 12 जनपद को लेकर के क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। देखिए, मैं अपने परिवार से बस मिलने आया हूँ। सर की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी और ये वही दौर था जब मेरे पिताजी भी अस्पताल में थे और उनके निधन के बाद आज बस सर से आशीर्वाद लेने, बचपन से इनकी गोदी में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मैं, मेरी सिस्टर, इनके परिवार के साथ हम लोग के बहुत पुराने संबंध रहे। खैर हम सब तो बच्चे ही थे, सर, मैडम, हम लोग को माता पिता की तरह ही इनसे प्यार मिला। इनकी बिटिया, इनके बेटे, इनके दामाद, उनके साथ हम लोग के एकदम घरेलू संबंध रहे। तो आज की मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ एक लंबे समय से मेरी मम्मी की इच्छा थी कि एक बार सर से चल के मिलें, उनका हालचाल देखें, और मेरी इच्छा थी कि मैं आशीर्वाद लूँ। आशीर्वाद यात्रा पर भी हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे पिताजी के जो समकक्ष रहे, उनके साथ जो दुख सुख में खड़े रहे। मेरे लिए पिता तुल्य हैं, ये मेरे अभिभावक हैं मेरे पिताजी की गैर मौजूदगी में। तो बस सिर्फ इनसे इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आगे का मार्गदर्शन लेने आया था। अभी आपने कहा एक यात्रा आपकी चल रही है, आशीर्वाद यात्रा, उसको लेकर क्या शरद जी ने अपना अनुभव आपसे या कुछ? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, अनुभव का कोई पर्याय नहीं हो सकता। हम सब युवा हैं, हम लोगों में जोश है, उमंग है, ताकत है, पर अनुभव का कोई पर्याय नहीं हो सकता। आज जब मेरे पिताजी नहीं हैं तो मेरे लिए जो मेरे पिता तुल्य हैं या जो मेरे अभिभावक हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन मेरे लिए मायने रखता है। इनसे मैंने कई सुझाव लिए, पूरी जानकारी इनको दी। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी यात्रा की कई जानकारी इनको पहले से ही थी, और बट कैसे उसको और बेहतर किया जा सके, कहाँ कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ, वो तमाम तरीके के मार्गदर्शन इनसे लिए, और इसी अपेक्षा में मैं आया भी था यहाँ पर। चिराग जी, एक सवाल ये राजनीतिक गलियारे में 12 जनपद को लेकर के ज़्यादा तेज चर्चा है कि अफसोस है जिस घर में आपने 3 दशक तक बिताया खाली होने। भाई, अफसोस इस बात का नहीं है कि मैंने कहाँ पे 3 दशक बिताए। अफसोस आज की तारीख में हम लोग को उन परिवारों के लिए होना चाहिए जो बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिनके घर आज की तारीख में बाढ़ में डूब गए हैं। भाई चिराग पासवान बंगले में रह रहा, कहाँ पे रह रहा, नहीं रह रहा, ये क्यों किसी के लिए चिंता का विषय है? चिंता हम लोग को है, और एक बिहारी होने के नाते चिंता मेरी उन लाखों परिवारों के लिए है जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। गया था मैं 2 दिन पहले राघोपुर में, जिस तरीके से आधा आधा बदन, शरीर पानी में डूबा हुआ, और हाथों से वो राशन मांग रहे हैं। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास रहने के लिए नहीं है, और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि उन परिवार वालों को कैसे स्थापित किया जा सके जो NH पे आके रहने के लिए मजबूर हैं। ना शौचालय की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। मुझे लगता है प्राथमिकता और न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स और न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्टिंग का आधार फ़िलहाल वो होना चाहिए जिनके घर बाढ़ में उजड़े हैं, और ये हर साल उजड़ते हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, अगले साल भी मैं इसी वक्त बताता हूँ पुनः बिहार में बाढ़ आएगी। उसके लिए हमारी सरकार, बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री कितने तैयार हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आपने देखा कि चिराग पासवान शरद यादव से मुलाकात के बाद कह रहे हैं, अपने शरद यादव को गार्जियन बता रहे हैं, अपने पिता के सहयोगी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मौजूदा समय में सभी वरिष्ठ नेताओं के जो उनके पिता के साथ जो राजनीति के उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था 12 जनपद को लेकर के, 12 जनपद के ऊपर उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में बिहार में जो बाढ़ के आई हुई है, तमाम जिला में जो स्थिति बनी हुई है, बाढ़ से लोग परेशान हैं, उसके ऊपर चर्चा की ज़रूरत है। वो खुद को ये बता रहे हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रहेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता की फिक्र है और जनता की फिक्र ही करते रहेंगे। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।